प्रातः स्मरणीय श्री गुरु तारण चरण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित श्री भय खितनेक ममल पाहुड़जी ग्रंथ। ममल पाहुड़जी ग्रंथ अपने ममल स्वभाव की साधना है। श्री गुरु महाराज ने ग्रंथ के माध्यम से अभय स्वभाव में रहने का, ममल स्वभाव में डूबने का पुरुषार्थ किया है और हम सभी भव्य आत्माओं के लिए भी अपने सत्स्वरूप की साधना आराधना करने की पावन प्रेरणा प्रदान की है। 164 फूलना है इस ग्रंथ में। इन फूलनाओं की विशेषता है कि क्रम क्रम से वृद्धिगत साधना की अवस्थाएं बनती गई हैं। जैसे जैसे आगे आगे की फूलना गुरु महाराज ने लिखे हैं, वैसे वैसे अपने सत्स्वरूप की निमग्नता, अपने स्वभाव की रमणता में वृद्धि होती गई है। आज फूलना क्रमांक 4 से वांचन करेंगे। चौथा फूलना है ध्यावहु फूलना। गाथा 46 से 62 तक सच्चे गुरु की देशना क्या है, परम गुरु का उपदेश क्या है, इस बात को गुरुदेव ने इस फूलना में स्पष्ट किया है। फूलना की प्रथम गाथा में ही सद्गुरु कहते हैं, गुरु का ध्यान करो, परम गुरु ही सच्चे गुरु हैं। गुरु जीव को संसार सागर से पार करने वाले हैं, केवल ज्ञान सहित हैं, ज्ञान विज्ञान स्वभाव में लीन है। आप तिरे और तारे, वे स्वयं तो तिरते ही हैं, जगत के समस्त जीवों को तारने में निमित्त होते हैं। परम गुरु का उपदेश और धर्म को धारण करने की प्रेरणा, अपने सत्स्वरूप की साधना इस फूलना का मुख्य विषय है। चौथा फूलना ध्यावहु। ध्यावहु रे गुरु, गुरु है परम संसार निवारे, ज्ञान विज्ञान केवल कहियो, आप धीरे पर तारे। ध्यावहु रे गुरु, गुरु है परम गुरु, भव संसार निवारे, ज्ञान विज्ञान केवल कहियो, आप धरे पर तारे। ज्ञान विज्ञान है पियो, हरे बिना सुगम भव्य मुनि है। हरे बिना सुगम
करनी क्या बहुरे गुरु गुरह परम गुरु ज्ञान विज्ञान केवल कहियो आप तेरे पर भव्य है गोयह अर्थ की अर्थ है गो सच कमल है सम विमल सुनिर्मल जिम सूक्ष्म गम गए नव रे गुरु ज्ञान विज्ञान केवल कहियो आप तेरे पर क्या बहुरे क्या बहुरे गुरु गुरह परम गुरु निवारे ज्ञान विज्ञान केवल कहियो आप तेरे पर हारे जब हुए गुरु गुरह परम गुरु संसार निवारे ज्ञान विज्ञान केवल कहियो आप तेरे पर सीतानंद दिनो कहियो परम दिनो सुखिय स्वभाव सुखी अर्थ की अर्थ कमल कहियो सहज नंद जिन दीती क्या बहुरे गुरु गुरह परम गुरु हम संसार निवारे ज्ञान विज्ञान केवल कहियो आप तेरे पर शुद्ध परम दिनो मर्म कम सुदिनी गंजन कमय सम्मुख जय ज्ञान अनमोल की क्या बहुरे गुरु गुरह परम गुरु भवसंसार निवारे ज्ञान विज्ञान केवल कहियो आप तेरे पर गान है कम सहाई ज्ञान अनोय कम मर्म कर्म सुदिने क्या बहुरे गुरु गुरह परम गुरु ज्ञान विज्ञान केवल कहियो आप तेरे पर क्या बहुरे गुरु गुरह परम गुरु क्या बहुरे गुरु गुरह परम गुरु हम संसार निवारे ज्ञान विज्ञान केवल कहियो आप तेरे पर तारे आप तेरे पर तारे परम दीनम परम अक्षर कहियो परमानंद सहाई परम स्वभाव ज्ञान विज्ञान है
केवल कहियो सोई जावो गुरु गुरु है परम गुरु ज्ञान विज्ञान है केवल कहियो जय हो समझ कहियो दिन भर ज्ञान विज्ञान सुभाओ सहजन उपति धरीति कहतन की पड़ताओ जावो रे गुरु गुरु है परम गुरु ज्ञान विज्ञान है केवल कहियो आप परम भाव उवरती परम निरंजन अंजन रहियो ममल भाव शिव प्रीति जावो रे गुरु गुरु है परम गुरु भवसंसार निवारे ज्ञान विज्ञान केवल कहियो आप तेरे जावहु रे जावहु रे गुरु गुरु परम गुरु भव संसार निवारे ज्ञान विज्ञान है केवल कहियो आप तीर पर तारे दर्शन कहियो दृष्टि अन्योय परिणय ज्ञान कहाओ परमान तो शरण भजे अनमोय ममज सहाओ जावहु रे गुरु गुरु परम गुरु भवसंसार निवारे ज्ञान विज्ञान केवल कहियो आप तेरे परतारे अवधि जुड़ियो ज्ञान विज्ञान संजोतो हम भगवती कम जुड़ियो ज्ञान अनमोल सरोतो जावहु रे गुरु गुरु परम गुरु ज्ञान विज्ञान केवल कहियो आप तेरे परतारे देवन कहत है जानू कहाव मन पर ज्ञान सुधीति पर जय विजय सुधर दुई ज्ञान विज्ञान सुईति जावहु रे गुरु गुरु परम गुरु भवसंसार निवारे ज्ञान विज्ञान केवल कहियो आप तेरे परतारे जावहु रे गुरु गुरु परम गुरु गुरु परम गुरु गुरु परम गुरु गुरु परम गुरु जावहु रे गुरु गुरु परम गुरु भवसंसार निवारे ज्ञान विज्ञान केवल कहियो आप तेरे परतारे पदविंद
रहाओ कलंकित समझुबलियो सहजे निर्मल ममल सहाओ क्या बहुरे गुरु भाई गम जिन तो भावचम धनो समन कहियो ज्ञान अनमोल विलंतो जवहु रे गुरु परम गुरु ज्ञान विज्ञान केवल कहियो आप तेरे पधारे सरनी न सम्मतु विमल सुनिर्मल आवह कहियो शिवपुरी समझ तुरंतो जावहु रे गुरु परम गुरु संसार निवारे ज्ञान विज्ञान केवल कहियो आप तेरे परतारे जावहु आप तिरे पर तारे जावहु रे गुरु परम गुरु संसार निवारे ज्ञान विज्ञान केवल कहियो आप तिरे पर तारे जावहु रे गुरु परम गुरु संसार निवारे ज्ञान विज्ञान केवल कहियो आप तेरे परतारे गुरु महाराज की शुद्धात्म देव की। गुरु का ध्यान करो। परम गुरु ही सच्चे गुरु हैं, जो भव संसार से पार करने वाले हैं। केवल ज्ञान स्वभाव में लीन विज्ञान सहित परम गुरु आप तिरे पर तारे, आप स्वयं तो तिरते ही हैं, जगत के समस्त जीवों को भी तारते हैं।
परम गुरु का संसार के जीवों के लिए उपदेश है, भेद विज्ञान पूर्वक अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव का वर्णन करो। अंतर में जो परमानंद का दाता देव उत्पन्न हुआ है, इसके मनन चिंतन अनुभवन से ही ये भव्य सारे भय विनश जाएंगे। देव स्वभाव जो अंतर में अनुभूति में प्रकट हुआ है, दिखाई दिया है, यह परमात्मा स्वरूप लोकालोक को जानने वाला है, ऐसा परम गुरु का उपदेश है। परम देव अंतर में उत्पन्न हो रहा है, स्व प्रदेश में, शुद्ध प्रदेश में उत्कृष्ट ममल स्वभाव रूप है। परम देव परमात्म स्वरूप सहित रहो, अनंतानंत स्वभाव की दृष्टि से देखो। अंतर में अनंत गुप्त विज्ञान उत्पन्न हुआ है, यही ममल स्वभाव परमेष्ठी स्वरूप है, इसी पर दृष्टि रखो। जिनेंद्र परमात्मा ने संसार के भव्य जीवों को उपदेश दिया है, अपने प्रयोजनीय तीर्थमय स्वभाव को संजो। सट कमल की साधना से विमल निर्मल स्वभाव में लीन रहो, इसी से सूक्ष्म कर्म डलते हैं। चिदानंद जिन स्वभाव कहा है परम जिनेंद्र परमात्मा ने, यह चिदानंद सुखी स्वभाव है, अपने से ही किया हुआ स्वभाव है। ऐसे स्वभाव पर दृष्टि रखो। प्रयोजनीय तीर्थमय कमल स्वभाव सहित रहो। सहजानंद वीतराग स्वभाव की दृष्टि बनाओ। जिनवर परमात्मा कहते हैं, तुम परम शुद्ध जिन स्वरूप हो, कर्मों के मर्म को जीत लो, कर्मों के मर्म को जान लो। जिस जिस समय में कर्म उत्पन्न होते हैं, ज्ञान की अनुमोदना से क्षय हो जाते हैं। जहां जहां भी जिस जिस स्थान में जीव कर्म को उत्पन्न करता है, बांधता है, वे कर्म के स्वभाव में ही बनते हैं। ज्ञान की जैसे जैसे अनुमोदना होती है, वैसे वैसे कर्म बिलाते हैं। यही कर्मों का मर्म है, ऐसा जानो। परम जिन परम अक्षर स्वभाव को ग्रहण करो। परमानंद स्वभावी है ये, ज्ञान विज्ञान में श्रेष्ठ स्वभाव वाला, केवल ज्ञान सहित है। जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं, ज्ञान विज्ञान स्वभाव में होकर धर्म को धारण करो। जहां जहां भी जिस जिस स्थान में कर्म की उत्पत्ति दिखाई देगी, वह स्वभाव के आश्रय से वैसे वैसे ही क्षय होते जाएंगे। परम धर्म परमात्म पद सहित रहो। परम भाव को उपलब्ध करो। मल रहित, अंजन रहित, परम निरंजन ममल भाव में रहना ही शिव स्वरूप है, सिद्धि स्वरूप है। दृष्टि अपने स्वभाव की अनुमोदना सहित रहे, यही दर्शन है। दृष्टि ज्ञान स्वभाव रूप परिणत हो जाए, यही ज्ञान है। दृष्टि अभेद अखंड स्वरूपमय हो जाए, इससे चारित्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार रत्नत्रयमयी ममल स्वभाव की अनुमोदना करो। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन सहित हो गए हो, अब ज्ञान विज्ञान में लीन रहो। ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से कर्मों का उत्पन्न होना विलय हो जाता है। स्वभाव में रहने से कर्म उत्पन्न नहीं होते। ज्ञान स्वभाव जयवंत हो, जयवंत हो। मना पर्याय ज्ञान की दृष्टि से देखो, पर पर्यायें सहज में ही विला जाएंगे। ज्ञान विज्ञान स्वभाव ही इष्ट है। सर्वज्ञ स्वरूप विंद पद सहित रहना ही पुरुषार्थ है।
अपना कमल स्वभाव ही प्रयोजनीय है। ऐसे सहज निर्मल ममल स्वभाव में रहो तो ये नाना प्रकार के शरीरों को उत्पन्न कराने वाले कर्म गल जाएंगे। द्रव्य कर्मों का आवरण उत्पन्न हो रहा है। इसे जिनेंद्र परमात्मा ने घातिया कर्म कहा है। भाव कर्म और नो कर्म सहित हो रहे हो, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, जिससे द्रव्य भाव नो कर्म बिला जाएंगे। ज्ञानी हो तो ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना में संलग्न रहो, तब तो ज्ञानी हो। कर्म शरणभूत नहीं कहे गए हैं, अर्थात कर्म शरण लेने योग्य नहीं हैं। विमल निर्मल स्वभाव में लीन हो जाओ, शिवपुरी गमन तुरंत मोक्षपुरी को गमन होगा, तुरंत ही सिद्धि और मुक्ति को उपलब्ध हो जाओगे। वीतरागी भाव लेंगे निर्ग्रंथ साधु सच्चे गुरु हैं। केवल ज्ञानी भगवान तीर्थंकर परमात्मा परम गुरु हैं। गुरु के उपदेश से यह जीव संसार सागर से पार होता है। व्यवहार में वीतरागी साधु सच्चे गुरु हैं, अंतर में अपना अंतरात्मा ही सच्चा गुरु है। अंतर में अपने सच्चे गुरु का जागरण होने पर ही विवेक जागता है, जीव को हित अहित का बोध प्रकट होता है, मुक्ति का मार्ग बनता है। परम जिन स्वभाव परिपूर्ण परमात्म स्वरूप है, जो जीव गुरु के उपदेशानुसार ज्ञान विज्ञान स्वभाव का वर्ण करते हैं, वे धर्म को प्राप्त करते हैं। ऐसे भव्य जीवों के अंतर में धर्म का प्रकाश होता है। गुरु और परम गुरु जो इस जीव को संसार से पार करने में निमित्त हैं, उनके ध्यान करने की प्रेरणा प्रदान कर सद्गुरु कहते हैं, गुरु के उपदेश को अंतर में स्वीकार कर लेने से अंतर में धर्म का प्रकाश फैलता है, वस्तु स्वभाव प्रकट होता है। ऐसे यथार्थ धर्म की महिमा इस 5वें धर्म दीप्ति फूलना में गुरुदेव कहते हैं।
संजोतो धम्म जो भरिया ममल परो अमीय रमन जिन होतो अमीय रमन जिन होतो रमिया ममल परो शल्य शंकर विलयंको अनमोल ज्ञान भय किपिय सुई धम्मु धरिये जिन होतो धम्मु धरिये जिन होतो धम्म सुधरियो ममल परो धरिये वन जिन होतो अर्घ सुवर्ग सुवर्ग मो विंद विज्ञान सतो विंद विज्ञान सतो अर्घ स्वयं जिन अर्घ पो ये अर्घ रमन ये यार उपित अर्घ सहकार दिनो विंद रमन विज्ञानो विंद रमन विज्ञानो कहे पद विंद संग पद परम पद तो परम पय परम पुदिनु भय की पिय अमीय रस तो भय की पिय अमीय रस तो सती अर सहर के समो लघु दीर्घ नहीं दीचो अर्घ विंद विज्ञान समो उत्पन्न भाव सुईचो उत्पन्न भाव सुईचो धम्म जो जिन कहियो करयति लोवलो अर्थति अरघन समय समो हर की पिय अमीय सुइयो तो हर की पिय अमीय सुइयो तो हरियो ममल पो कमल भाव विलयंतो दामन मरण सुकमल पो अनमोल ज्ञान विलयंतो अनमोल ज्ञान विलयंतो हरिये धरनु विलय दिनु धरन धरियो धम्मु तिलो ये पसिधो नंद ज्ञान विज्ञान पो पर पर जय विलयंतो पर पर जय विलयंतो विलय अगहनु गहौ भय शल्य शंकर विलयंतो अमीय पयो हर रमन पो अभय अमीय विलसंतो अभय अमीय विलसंतो सहनु विलय दिनु सहनु सहियो
तहिए ज्ञान हुए सो धरनु धरियो दिन धरनु दिन भर जय भयनंत विलंतो भर जय भयनंत विलंतो विलय दिन रहनु रहियो रही पर जय विलयंतो दीप्ति दृष्टि सोई ध्यान करो विज्ञान मुक्ति दर्शन को विज्ञान मुक्ति दर्शन को रमनु विलय दिन रमनु रमियो रमियो भुवन यार रमनु काम्यो नमलो अमीरत रमन गिया अमीरत रमन गिया गलिए दिन दर्शु धरियो दृष्टि गलिए दिन दृष्टि कारण तरन सहाव लय धम्मु इष्टि परमेष्टि धम्मु इष्टि परमेष्टि लखु गलिए दिन लखु लखियो यति कम सहाओ भय बिना सुभग जो मुनहु अमिय ममल सुभाओ अमिय ममल सुभाओ अलख गलिए दिन अलख लखियो लखनऊ ममल सहाओ मैं कृपनिक पर जय विलयम विशु विलय अमिय रस भाओ विशु विलय अमिय रस भाओ गम गलिए दिन गम गमियो गमती दृष्टि गुबरो तो शब्द इष्टि सोई अमिय मो भय किपिय ममल दर्शन को भय किपिय ममल दर्शन को गम गलिए दिन अगम गमियो गमियो नंदानंतो बिंद विज्ञान सुसमय मो धम्मु धरन शिव पंतो धम्मु रमनु शिव पंतो लब्धि गलिए दिन लब्धि परो दिनियों कम सहाओ पर जय भय विलयंतु सुई अमीरत ममल सुभाओ अमीरत कमल सुभाओ परम परम परि नाम धरी परम ज्ञान सहकार पर जय भय कल्य विनी परम धर्म सहकार परम धर्म सहकार जिन वरेंद्र परमात्माओं ने धर्म का स्वरूप कहा है, प्रयोजनीय अर्थमय स्वभाव को संजो सत्स्वरूप के मनन से
हे भव्य, समस्त भय विनश जाते हैं। यह स्वभाव है। परलोक में अर्थात भविष्य में ममल ज्ञान की, पूर्ण ज्ञान की, केवल ज्ञान की प्राप्ति कराता है। तीर्थ ही लक्षण है जिसका ऐसे अपने प्रयोजनीय स्वरूप से संयुक्त होकर निरंतर इसी का मनन करो, इसी का वर्ण करो। ममल ज्ञान के सहकारमय हो जाओ, समस्त भय विनश जाएंगे। ओंकार स्वभाव की अंतर में स्वानुभूति प्रकट हुई है। इसमें रहने से पूर्ण पद प्रकटता है। परमात्म स्वरूप के आश्रय से सम्यक ज्ञान शुद्ध रूप में प्रकट होता है। ममल स्वभाव का सहकार करने पर मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ में सत्स्वरूप है, इसी से संयुक्त रहो। ममल पद ही धर्म है, इसी को धारण करो, इसी अमृत में रमण करो। यही जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं। ममल पद में रमण करना ही पुरुषार्थ है। ममल पद में रहने से ही भय, शल्य, शंकाएं विलाती हैं। ज्ञान की अनुमोदना करने से भय क्षय होते हैं। जिनेंद्र परमात्मा ऐसे सत्य धर्म को धारण करने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। ममल स्वभाव ही धर्म है, इसी को धारण करो। प्रकाश ही प्रकाश, अर्क ही अर्कमय, सत्स्वरूप की भेद विज्ञान पूर्वक अनुभूति करो। यही धर्म है। यह अर्क वीतराग स्वरूप है, जिन स्वरूप है, स्वयं का ही स्वभाव है। अपने हृदय में ही अर्क स्वभाव में रमण करो, यही हितकारी है। गुप्त अर्क सम्यक चारित्र में प्रकटता है। विज्ञान सहित निर्विकल्प स्वानुभूति में वीतराग दशा में ही रमणता होती है। और पद अर्क सिद्ध स्वरूप बिंद स्वभाव प्रकट होता है। यही परम पद कहा है। यही परमात्म पद है। परमात्म जिन स्वरूप है, यही अमृत रस है। इसी में रहने से भय क्षय होते हैं। अपने तीर्थ में प्रयोजनीय अर्क स्वभाव सहित हो जाओ। लघु दीर्घ नहु दिठो, न किसी को छोटा देखो, न किसी को बड़ा देखो। अर्क स्वभाव प्रकाश मात्र है, न वह छोटा है न बड़ा है, विंद स्वरूप है। ऐसे इष्ट भाव को अंतर में उत्पन्न करो। जिनेंद्र ने जैसे धर्म का स्वरूप कहा है, वैसे वीतराग धर्म को धारण करो। यह धर्म लोकालोक का ज्ञायक ज्ञाता दृष्टा बना देता है। तीर्थ में सत्स्वरूप में रहने से ही भय क्षय होते हैं। अमृत में सत्स्वरूप प्रकटता है। ममल पद को धारण करो, इससे समल भाव बिला जाएंगे। जन्म मरण आदि समल पद ज्ञान की अनुमोदना से क्षय हो जाएंगे। हे आत्मन, वीतराग धर्म को धारण करने से वह सब कुछ विलय हो जाएगा जिसे तुमने अभी तक धारण कर रखा है। धर्म 3 लोक में प्रसिद्ध है। धर्म की 3 लोक में महिमा है। अनंत ज्ञान विज्ञानमयी स्वभाव को प्राप्त कर लेना ही धर्म है। इससे पर पर्याय विलय हो जाती है। जिसे अभी तक ग्रहण नहीं किया है, उसे ग्रहण कर लो, तो जो संसार अभी तक ग्रहण कर रखा है, ये विलय हो जाएगा। भय शल्य शंकाएं विला जाएंगी। अमृत के सिंधु में रमण करने से ही
अभयता उपलब्ध होगी और अमृत में स्वभाव में विलसायमान रहोगे। जिसे अभी तक सहन नहीं किया है उसी को सहो, इससे संसार का सहना छूट जाएगा, सुख दुख का सहना बिला जाएगा। ज्ञान स्वभाव सहित हो, ज्ञान स्वभाव सहित रहो, यही उपदेश है। वीतरागता को धारण करो। वीतराग भाव में रहने से पर्यायी अनंत भय बिला जाते हैं। स्वभाव में रहो, संसार में रहना छूट जाएगा, पर्याय में रहना बिला जाएगा। दर्शन ज्ञान में ही अपना निज पद है। इसी विज्ञान स्वभाव में रहकर मुक्ति का दर्शन करो। जिन स्वभाव में रमण करो तो संसार में जिन विभाव में रमण कर रहे हो ये सब छूट जाएगा। हितकारी स्वरूप की रमणता उत्पन्न हो जाएगी। ममल स्वभाव में लीन होने से सहकार सम्यक चारित्र प्रकट होगा। अमृत रस में रमण करना ही हितकारी है। जिन स्वभाव के दर्शन को धारण करो संसार का देखना छूट जाएगा। जिन स्वभाव की दृष्टि से बाह्य दृष्टि का गलना होता है, तारण तरण स्वभाव को ग्रहण कर लो। यही धर्म है, यही इष्ट है, यही परम इष्ट है। जिन स्वभाव को लखो संसार का लखना गल जाएगा। कर्म के स्वभाव को जीत लोगे। हे भव्य अमृतमयी ममल स्वभाव के मनन चिंतन अनुभवन से भय विनश जाएंगे। अलग स्वभाव को ही लखो, ममल स्वभाव की ही अनुभूति करो। इससे भय क्षय होंगे, पर्यायें बिलाएंगी। अमृत रस रूप भाव में रहने से विष बिला जाएंगे। जिन स्वभाव को ही गमो इसी का अनुभवन करो। ज्ञान दर्शन में इस स्वभाव की अनुभूति से ओंकार स्वरूप प्रकट होता है। वही शब्द कल्याणकारी हैं जो अमृतमय स्वभाव में ले जाएं, भयों को क्षय कर दें और ममल स्वभाव के दर्शन को उपलब्ध करा दें। ऐसे जिन वचन ही कल्याणकारी हैं। अगम है अपना स्वभाव, इसी का आनंद लो, इसी को गमो, समय मय रहो। यही धर्म है। इस धर्म में रमण करना ही शिव पंथ है। अपने ज्ञान विज्ञान में स्वसमय शुद्धात्म स्वरूप धर्म में लीन होना ही मोक्ष का मार्ग है, शिव पंथ है। जिन स्वभाव की लब्धि को उपलब्ध कर लो सांसारिक लब्धियां गल जाएंगे। कर्म के स्वभाव को जीत लोगे, पर्यायी भय विलय हो जाएंगे। तुम ममल स्वभाव रूप अमृत के रस में रमण तो करो। श्रेष्ठ श्रेष्ठ उत्कृष्ट उत्कृष्ट परिणाम को धारण करो। परम ज्ञान का सहकार करो। परम धर्म में लीन होने से पर्यायी भय पर पर्याय शल्य शंकाएं विभाव परिणाम विलय हो जाएंगे और अपना वस्तु स्वभाव रूप सत्य धर्म प्रकट हो जाएगा। ज्ञान समुच्चय सार में गुरुदेव ने धर्म की महिमा बताते हुए कहा था, धम्मं च चेयनत्वं चेतन लक्षणे संयुक्तम अचेत असत्य विमुक्तम धम्मं संसार मुक्ति से उपंथम। चैतन्य लक्षण स्वभाव में संयुक्त होना ही धर्म है। यही धर्म संसार से मुक्त कराता है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। तत्व मंगल की तीसरी गाथा इसी धर्म दीप्ति फूलना की पहली गाथा है। धम्म जोतौ जिनवर अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनह ममल ज्ञान पर लो। आप लोग दिन में कई बार तत्व मंगल पढ़ते हैं। अपेक्षा ये है कि शुद्ध पढ़ें। बहुत अशुद्धि पढ़ते हैं तत्व मंगल में। कोई उपदेशी कहते हैं, कोई उपदेश्यु कहते हैं,
कोई उपदेश श्री कहते हैं, कोई संजोय कहीं कुछ। अध्यात्म वाणी में देख लें कि पहले फूलनाम में पहली गाथा क्या है, तीसरे फूलनाम में पहली गाथा क्या है और पांचवें फूलनाम में पहली गाथा क्या है। शुद्ध पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। धर्म का अंतर में प्रकाश करना ही तत्व का सार है, यही जीवन का आधार है, आनंद में रहने की यही कला है। फूलना नंबर 6 तत्वसार, फूलना गाथा 86 से 102 तक। हम अचरी के रूप में इसी गाथा की पहली पंक्ति पढ़ेंगे। उब उबनो हो ज्ञान विज्ञान तत्वसार।
दीन दिनिया समझ स्वामी विनय सुधारे
कहियो पर जय दीप्ति तम ज्ञान मोय हरियो दर्शन दीप्ति कमल पियर
संजोए दीप्ति उपस्ती दीप्ति दीप्ति ज्ञान विज्ञान अमर पद दर्शियो पद दर्शियो पद दर्शियो परम तत्व परमेष्टि कहावे विज्ञान समय सतु सुभाए
तत्व सार फूलना में गुरुदेव अपने सत्स्वरूप के अनुभवन का आनंद ले रहे हैं। ज्ञान विज्ञान में तत्व स्वभाव प्रकट हुआ है। यह तत्व ममल स्वभावी है, कर्म मल रहित है, स्वानुभूति संपन्न है। यही देव स्वभाव है, शब्द प्रिय विवान है। दृष्टि देते ही तत्काल ज्ञान स्वभाव उत्पन्न होता है। अनुभव में जो वर्तता है यही तत्व स्वभाव ज्ञान विज्ञानमय है। इसी के सहकार से, इसी में रहने से परम पद की प्राप्ति होती है। छायक स्वभाव है, स्वानुभूति में उत्पन्न होने वाला ममल स्वभाव है। यही तत्व परम तत्व है। जिनेंद्र परमात्मा ने इसी को परम तत्व स्वभाव कहा है। हे स्वामी, अपने इसी ममल स्वभाव में रमण करके तत्काल सत्स्वरूप को उपलब्ध करो, इसी का सहकार करो। यही परम पद है, इसी की अनुमोदना करो। जिनेंद्र परमात्मा ने स्वसंवेदन गम्य अवस्था को ही परम तत्व कहा है। ज्ञान स्वभाव में रहने से कर्मों पर विजय प्राप्त होती है। तुम चिदानंद चैतन्य स्वभाव सहित रहो, इसी से कर्मों को जीत लोगे। जिन जिन पर सुखी स्वभाव है तुम्हारा, परम स्वभाव में रहो। यही कर्मों को जीतने का रहस्य है, मर्म है। अपने ममल स्वभाव की अनुमोदना में रत रहकर परम जनेश्वर स्वभाव मुक्ति स्वरूप में लीन रहो। अज्ञान भाव में जैसे जैसे रहते हो वैसे वैसे अनंत कर्म उपजते हैं। जनरंजन राग समल स्वभाव में रहने से प्रकटता है। पर पर्याय पर दृष्टि देना अनिष्ट स्वभाव है। ममल स्वभाव में रहने से, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से, हे स्वामी, ये सारे विकार विलय होते हैं। कलरंजन रूप समल स्वभाव, मनरंजन राग गारव स्वभाव, इन सब विभावों को करके कितने कर्मों का आश्रय बंद किया। इन कर्मों ने अनंतानंत संसार में परिभ्रमण कराया। हे स्वामी, अब स्वभाव की अनुमोदना करो, इससे कर्म मिला जाएंगे। दर्शन मोह ने तुम्हें अंधा करके संसार में परिभ्रमण कराया। यह आत्मा अनादिकाल से कर्म के संयोगवश पर दृष्टि सहित होकर संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अनेक विभ्रम सहित होना पर्याय दृष्टि है। ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना और दर्शन दृष्टि से ये सारे विकार विलय होते हैं। ज्ञानावरण सहित होना, पर पर्याय को देखना, घातिया कर्मों में जुड़ना, यह कर्म संसार के कारण है। दर्शन दृष्टि रखो, इससे ये सब मिला जाएंगे। अनिष्ट पर्याय को प्रयोजनीय मानने से कर्म उत्पन्न होते हैं। ज्ञान स्वभाव में लीन रहने से मिला जाते हैं। चक्षु अचक्षु दर्शन भी समल भाव है, ये भी पर्यायी परिणमन है। ज्ञान स्वभाव में लीन हो जाओ, ममल स्वभाव में रहने से ये सब विलय हो जाएंगे। अवधि भी अगर है तो क्या विशेष है। कर्म तो ये परिभ्रमण में कारण बनते ही हैं, अनिष्ट भाव रूप होते हैं। ज्ञान विज्ञान में रहो, इष्ट स्वभाव में रहने से ही ये सब मिलाते हैं। साधु पद धारण करो, जिससे कर्मों का उत्पन्न होना क्षय होगा। समल भाव में जैसे जैसे दृष्टि रमती है, उसी अनुसार कर्म भी उत्पन्न होते हैं। ज्ञान स्वभाव में दृष्टि लगाओ, कर्म क्षय हो जाएंगे। ममल स्वभाव में रहने से मना प्रिय ज्ञान प्रकट होता है। ऋजुमति विपुलमति ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तट कमल की साधना करो, परिपूर्ण केवल ज्ञान में दीप्ति स्वभाव प्रकट होगा। पद अपने अंतर में ही देखो, यही परम तत्व परमेष्टि स्वभाव है। अंग अंग सर्वांग में ममल स्वभावी है।
अनंत चतुष्टय का धनी केवल ज्ञानमयी स्वभाव है, ऐसे स्वभाव में डूबो। इससे कर्म क्षय होंगे और तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओ। दात्र विशेष की महिमा को तभी समझोगे जब परम स्वभाव पात्र तुम्हारे सामने होगा। शुद्धोपयोग सहित परम स्वभाव रूप पात्र दान ग्रहण करता है। राग भाव सहित अशुद्ध उपयोग को स्वभाव ग्रहण नहीं करता। दाता और पात्र की ऐसी विशेषता शुद्ध रूप में परम स्वभाव के आश्रित रहेगी, तब तुम तारण हो, तरने में समर्थ हो, तारने में समर्थ हो, ममल स्वभाव में ठहरो। निर्मल केवल ममल ज्ञान स्वभाव में लीन रहो। अपने सत स्वरूप में अंतर्मुहूर्त ठहरने से हे स्वामी मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसे अपने परम स्वभाव में रहना, यही तत्व सार है। तत्व को जानना तत्व का सार नहीं है, तत्व में रमना तत्व का सार है। तत्व को जानना बुद्धि से होता है, किंतु तत्व में रमना दृष्टि से होता है। दृष्टि अपने तत्व स्वभाव में रमे, यही तत्व सार है। इससे ही कर्म की निर्जरा और परम पद की प्राप्ति होती है। अपने अंतर में ऐसे तत्व की दृष्टि प्रकट हो और कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। यही श्री गुरु की हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय कृष्ण।